हिंदी टीवी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अनेकार्थक शब्द। हमारा आज का टॉपिक है अनेकार्थक शब्द। शब्द एक होता है लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो अनेक होते हैं। अनेकार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। यहाँ दिए गए सभी शब्दों के अर्थों को विस्तार से समझेंगे। पट क्या अर्थ होता है? पहला, वस्त्र, पहनने के लिए उपयोग किए जाने वाला कपड़ा। पर्दा, ढकने के लिए उपयोग किए जाने वाला आवरण। दरवाजा, प्रवेश के लिए प्रयोग होने वाला भाग। इसका अर्थ देखो, वस्त्र, पर्दा, दरवाजा, स्थान, कोई विशेष जगह, या फिर चित्र का आधार भी हो सकता है। जिस सतह पर चित्र बनाया जाता है। उसके बाद है पत्र। पत्र को क्या क्या कहते हैं? चिट्ठी, लिखित संदेश। पत्र पत्ता भी होता है। पेड़ का एक भाग। रथ भी होता है, युद्ध के लिए प्रयुक्त एक वाहन। और बाण भी होता है, तीर जो धनुष से छोड़ा जाता है। शंख, समुद्र में पाया जाने वाला घोंघे जैसा खोल। पुस्तक का पृष्ठ। उसके बाद है पद्म। कमल एक प्रकार का सुंदर फूल। सर्प एक प्रकार का सांप। और पद्म एक संख्या भी होती है, 10 लाख की संख्या। उसके बाद पद, पांव, पैर या चरण। उसके बाद है चिन्ह, कोई संकेत या निशान। विशेष, विशेष स्थिति या स्थान। छंद का चतुर्थांश, कविता की 4 पंक्तियों में से एक भाग। विभक्ति युक्त शब्द व्याकरण में संज्ञा, विशेषण का रूप। उपाधि, किसी व्यक्ति को दी गई मान्यता या सम्मान की इसको इस पद से सम्मानित किया जा रहा है। स्थान, किसी जगह का संकेत, ओहदा। पदवी या उच्च स्थान। और पद, कदम को भी कहते हैं, चलने की प्रक्रिया या चरण। उसके बाद है पतंग। पतंग के कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं? पतिंगा, उड़ने वाला कीट, कीट के लिए। फिर सूर्य के लिए, सूर्य को प्रतीक रूप में पतंग कहा जाता है। पक्षी, उड़ने वाला जीव। उसके बाद नाव, जलयान का एक प्रकार। उड़ाने का पतंग, जो कागज की बनी पतंग। उसके बाद है प होता है दूध, गाय भैंस आदि से प्राप्त द्रव्य पदार्थ। अन्न, खाद्य पदार्थ। और फिर जल को भी कहते हैं पानी। प्योधर, बादल, जल बाष्प का समूह। स्तन, महिला के शरीर का भाग। पर्वत, बड़ा भाग गन्ना, मीठा रस देने वाला पौधा। और तालाब को भी कहते हैं जलाशय। पानी, जल, जीवन के लिए आवश्यक तरल पदार्थ। मान, सम्मान या प्रतिष्ठा। चमक, किसी वस्तु की झिलमिलाहट। जीवन, अस्तित्व का प्रतीक। लज्जा, शर्म का भाव। और वर्षा, बारिश का पानी या फिर स्वाभिमान को भी पानी कहा जाता है। आत्म सम्मान, पुष्कर, तालाब, जल का एक स्रोत। उसके बाद है कमल, पुष्कर, कमल एक फूल। पुष्कर, हाथी का सूंड, हाथी का आगे का भाग। एक तीर्थ को भी कहते हैं, राजस्थान में स्थित तीर्थ स्थान। और पानीमत, जल युक्त श्राव, इसको भी पुष्कर कहा जाता है। पृष्ठ, पीठ, शरीर का पीछे का भाग। पीछे का भाग, किसी वस्तु का पीछे वाला हिस्सा। पुस्तक का पेज, किताब का एक पन्ना। प्रत्यक्ष,
आंखों के सामने जो स्पष्ट रूप से दिखे, सीधा कोई बात स्पष्ट रूप में कही गई हो, साफ स्पष्ट जा बिना संदेह वाला। प्रकृति स्वभाव, किसी व्यक्ति की आदतें, वातावरण, चारों ओर का माहौल, मूल अवस्था, किसी चीज की प्रारंभिक स्थिति, कुदरत, प्राकृतिक शक्तियां। धर्म, आचार विचार और नैतिकता। राज्य, शासकीय व्यवस्था, खजाना, धन संपत्ति, स्वामी, मालिक, मित्र, दोस्त। कल, कल के कौन कौन से अर्थ होते हैं? कल मशीन, जंतर, कल आराम, विश्राम, सुख, आनंद और पुर्जा भी कहते हैं इसको। ठीक है, मशीन का छोटा भाग। और कल मधुर ध्वनि को भी कहते हैं। मीठी आवाज, कल का अर्थ शांति से भी लिया जाता है, बिना अशांति का माहौल, बीता हुआ दिन, गुजरा हुआ समय और आने वाले दिन को भी कहा जाता है कल। आगे है कक्ष। कक्ष शब्द में इसके अर्थ हो सकते हैं कांख, शरीर का भाग, कमरा, रहने की जगह, कसौटा, कमीज की बाहरी किनारी, सूखी घास, सूखी हुई घास और सूर्य की कक्षा को भी कक्ष कहा जाता है। कर्ता, कर्ता का अर्थ क्या क्या होता है? स्वामी, करने वाला, कर्ता धर्ता। स्वामी मालिक, जहाँ प्रभारी, करने वाला जो कोई कार्य करता है, बनाने वाला, सृजन करने वाला व्यक्ति। कर्ता, ग्रंथ निर्माता, किसी पुस्तक या शास्त्र को लिखने वाला। ईश्वर, भगवान जो सृष्टि का करता है। पहला कारक, व्याकरण में कर्ता पहला कारक होता है। परिवार का मुखिया, घर का प्रमुख व्यक्ति। कलम, लेखनी, लिखने का साधन। कुंची को भी कहा जाता है चित्र बनाने का ब्रश। और पेड़ पौधों की जो हरी लकड़ी होती है, जिससे कई किसी पौधे से काटा गया हरा भाग, जिससे वो एक और पौधा बन सकता है। कान पट्टी के बाल, उसको भी कलम कहा जाता है, ऐसे करके जो कान के पास होता है। सिर के किनारे के बाल। उसके बाद है कली, कलह, झगड़ा या विवाद, दुख, पीड़ा या कष्ट, पाप, अधर्म या गलत कार्य। चार युगों में चौथा युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद वाला कलियुग। उसके बाद है कशिपु, चटाई, बिछाने के लिए बनी हुई खाट जैसी चीज। बिछौना, सोने के लिए उपयोग किया जाने वाला वस्त्र। तकिया, सिर रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला वस्त्र। उसके बाद है अन्न, खाने के लिए अनाज। वस्त्र, पहनने का कपड़ा। शंख, समुद्री जीव का खोल। उसके बाद काल, काल का अर्थ क्या क्या हो सकता है? समय, घड़ी या अवधि। मृत्यु, जीवन का अंत। यमराज, मृत्यु के देवता। अकाल, भूखमरी या सूखा। और मुहूर्त, शुभ समय, अवसर, कोई मौका या समय। और शिव को भी काल कहा जाता है, भगवान शंकर का नाम। और युग को समय की बड़ी अवधि, यह भी काल कहा जाता है। काम, कार्य, कोई काम या नौकरी। नौकरी, जीविका कमाने का साधन। सिलाई आदि धंधा, कोई पेशा या व्यवसाय। वासना भी, इसको भी काम कहा जाता है। कामदेव, प्रेम के देवता का नाम। मतलब काम, कि मुझे किसी से काम है, किसी चीज की आवश्यकता या उद्देश्य है। और कृति, कि आपका काम कैसा है, रचना या कार्य। अब है किनारा, किनारे को तट भी कहा जाता है, नदी, समुद्र या तालाब का किनारा। उसके बाद सिरा, किसी चीज का, किसी वस्तु का अंतिम भाग। पाशर, बगल जा किनारे का भाग। और हाशिया, अगर कुछ छोड़ा हुआ पार्ट है, किसी पृष्ठ या पन्ने का किनारा भी हो सकता है। तो इन सब को। उसके बाद है कुल, कुल होता है कि वंश, आप किस परिवार में पैदा हुए हैं। जोड़, कि कुल कितने हैं, दो और दो और
कुल 4। कुल जाति, सामाजिक वर्ग और कुल घर को भी कहा जाता है, परिवार, निवास स्थान। और कुल, आप किस कुल में आपका जन्म हुआ है, गोत्र। और कुल सारा, योग, टोटल भी होता है। उसके बाद है कुशल, किस किस को कहेंगे। कुशल चतुर, बुद्धिमान, चालाक, सुखी, आरामदायक जीवन जीने वाला, निपुण, किसी कार्य में दक्ष। उसके बाद है सुरक्षित। उसके बाद है कुंजर। कुंजर को क्या कहते हैं, हाथी, विशालकाय जानवर और केश या रोम। कूट, कूट नीति, योजना या राजनैतिक चाल। शिखर, पहाड़ या ऊंचाई का सर्वोत्तम भाग। श्रेणी, वर्गीकरण या समूह। धनुष का सिरा। उसके बाद है कोटि। आपने कोटि लिखा देखा होगा कि कोटि, कोटि धन्यवाद। करोड़ों, पहला है करोड़ों। उसके बाद किस कोटि में आते हैं आप, श्रेणी, किस वस्तु का वर्ग। उसके बाद है धनुष का सिरा। फिर है कोश। कोश किस किस को कहेंगे, इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। खजाना, धन संपत्ति, फूल का भीतरी भाग, इन दोनों को कोश कहा जाता है। अक्षुद्र, नीच, जिसका व्यवहार गलत हो। कंजूस, धन खर्च न करने वाला। छोटा, आकार में कम। उसके बाद है थोड़ा, मात्रा में कम। उसके बाद है खंड, टुकड़े करना, किसी वस्तु को भागों में बांट देना, हिस्सों में बांटना, विभाजन करना। प्रत्याख्यान, किसी बात को नकारना, नकार देना। विरोध, असहमति प्रकट करना। खग, पक्षी, उड़ने वाला जीव। वाण, देवता, चंद्रमा, देवता, किसी देवता का नाम, चंद्रमा, रात में चमकने वाला ग्रह, सूर्य, इनको सभी को खग कहा जाता है। सूर्य, बादल। उसके बाद है खर। खर होता है गधा, पहला अर्थ है इसका, गधा एक पशु। फिर एक तिनका भी हो सकता है, दुष्ट, बुरा व्यक्ति भी हो सकता है, राक्षस, तीक्ष्ण भी हो सकता है और दतूरा भी हो सकता है। दवा कूटने की खरल भी हो सकती है। उसके बाद है खत। क्या है, खत, कि आपने मुझे खत नहीं लिखा। पत्थर, लिखित संदेश, लिखित संदेश। लिखाई, अक्षरों का रूप और कनपटी के बाल। सिर के किनारे उगे बाल। उसके बाद है खल, दुष्ट, बुरा व्यक्ति, चुगलखोर। खरल, औषधि पीसने का पात्र। तलछट, किसी चीज का नीचे बैठा हुआ भाग। धतूरा, जहरीला पौधा होता है एक। खेचर, पक्षी, उड़ने वाला जीव। देवता, स्वर्गीय शक्ति। ग्रह, आकाश में स्थित पिंड। उसके बाद है गंदा। गंदा, मैला, साफ न हो, अश्लील, अभद्र, अनुचित, बुरा, अच्छा न होना। गढ़, अब गढ़ किस किस को कहते हैं, ओट, किसी चीज को छिपाने का स्थान। घेरा, किसी स्थान का चारों ओर से घिरा होना। टीला, ऊंची जमीन या छोटा पहाड़। अंतर, दो वस्तुओं के बीच का भेद। खाई, गहरी दरार। उसके बाद है गण। क्या है, गण, समूह, एकत्रित वस्तुएं या लोग। उसके बाद है मनुष्य, इंसान, भूत प्रेत, आत्माएं या पिशाच, ये सभी गण के अर्थ है। उसके बाद है शिव के अनुचर, उनको भी गण कहा जाता है। भगवान शिव के भक्तगण। दूत,
संदेशवाहक, उसके बाद है फिर सेना। गति, गति, गति को क्या क्या कहते हैं? चाल। उसके बाद है हालत, किसी व्यक्ति की स्थिति। मोक्ष को भी गति कहा जाता है। और उसके बाद है रफ्तार, कि कितनी इसकी गति है। उसके बाद है गद्दी, गद्दी छोटा गद्दा, बैठने के लिए जो नर्म गद्दा होता है। उसके बाद है महाजन की बैठकी, आपने जो सेठ लोग हैं उनको बैठे हुए देखा होगा, तो बैठने के लिए एक पिलो जैसा वो जो रखते हैं अपने पास, गद्दी। शिष्य परंपरा, कि जो गुरुओं की गद्दी है हमारे पास। उसके बाद है सिंहासन, सिंहासन, ठीक है, राजा का जो आसन होता है उसको भी राजगद्दी जैसे हम कहते हैं। गहन, गहन में गहरा, पहला अर्थ जिसकी गहराई देखो। घना, जो बहुत सघन हो। दुर्गम, जो पार करना कठिन हो। और जटिल, जिसे समझना मुश्किल हो। ग्रहण, लेना, प्राप्त करना। सूर्य व चंद्र ग्रहण, जब सूरज या चंद्रमा आंशिक रूप से ढक जाता है, ठीक है। तो ग्रहण लेना, सूर्य चंद्र ग्रहण, दो अर्थ है इसके। उसके बाद है गुण, गुण का अर्थ होगा कौशल, शील। कौशल किसी काम में निपुणता, निपुण होना। शील व्यक्ति का स्वभाव, अच्छा स्वभाव। उसके बाद है रस्सी, इसको भी गुण कहते हैं, जिसे किसी चीज को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वभाव, गुण, किसी व्यक्ति का आचार व्यवहार। फिर है विशेषता, किसी चीज की खासियत। हुनर, किसी कार्य को करने की योग्यता। महत्व, किसी चीज का मूल्य। तीन गुण। सत, तम व रज, हिंदू दर्शन के अनुसार सत्व, तमस और रजगुण। प्रत्यंचा, धनुष की डोरी, धनुष की वह डोरी जिससे तीर छोड़ा जाता है। जैसे इस प्रकार यहां से यहां पे जो डोरी होती है। गुरु, शिक्षक, जो हमें पढ़ाता है। बड़ा, आकार में विशाल, गुरु मतलब बड़ा। शिक्षक, पढ़ाने वाला, बड़ा आकार में, भारी, वजन में अधिक। उसके बाद है श्रेष्ठ, को भी हम गुरु कहते हैं। उसके बाद एक ग्रह का नाम बृहस्पति। द्विमात्रिक अक्षर व्याकरण में जिसका उच्चारण दो मात्राओं में हो। उसके बाद में होता है पूज्य, आदरणीय, आचार्य, विद्वान, शिक्षक, अपने से बड़े, उम्र या अनुभव में बड़ा व्यक्ति। उसके बाद है गौ, गाय, बैल। उसके बाद है इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियां। भूमि, धरती, दिशा, दिशा संकेत, बाण, तीर, वज्र, इंद्र का शस्त्र। उसके बाद है सरस्वती, ज्ञान की देवी। फिर है आंख, नेत्र, स्वर्ग, देवताओं का लोक, सूर्य, प्रकाश देने वाला ग्रह। उसके बाद है घट, घट का अर्थ घड़ा, पहला अर्थ है घड़ा, पानी रखने का मिट्टी का पात्र। और घट को हृदय दिल भी कहा जाता है। और घटा करना, घट जाना, कम भी होता है। इसका अर्थ कम भी होता है, घटा देना, जैसे 4 से 2 गए तो 2, कम हो जाना, मात्रा में शून्यता। घट शरीर, देह, कलश, शुभ अवसरों पर रखा जाने वाला जल पात्र। और कुंभ राशि 12 राशियों में से एक। घर, मकान, रहने की जगह। कुल, परिवार। कार्यालय,
काम करने की जगह और अंदर समाना कि घर कर जाना। उसके बाद है घन। घन किस किस को कहते हैं? घन क्या क्या हो सकते हैं? घन पहला है बादल। घन बादल, पानी से भरा आकाशीय पिंड बादल। घन भारी हथौड़ा, जैसे ऐसे करके हथौड़ा होता तो उसको भी घन कहा जाता है। उसके बाद है घना, गहराई या मोटाई में अधिक, जहाँ घना जंगल ऐसे ऐसे करके पास पास में। सतही रेखा, गणितीय आकृति, उसको भी घनाभ को भी घन कहते हैं। घोड़ा एक प्रसिद्ध चौपाया जानवर जो हमने देखा ही है। उसके बाद घोड़ा बंदूक का खटका, उसको भी घोड़ा कहते हैं। और उसके बाद शतरंज का जो मोहरा होता है उसको भी घोड़ा ही कहा जाता है। अब है उसके बाद अंक। क्या है? अंक। संख्या के अंक, गणित में प्रयोग होने वाले अंक, नाटक के अंक, गोद, अध्याय, परिच्छेद, चिन्ह, भाग्य, स्थान, पत्रिका का नंबर। उसके बाद है अंक। अंक शरीर, शरीर का कोई हिस्सा, शरीर का कोई अवयव, शरीर के विभिन्न हिस्से। उसके बाद है फिर अंश, अंग किसी चीज का भाग। फिर है शाखा, किसी संगठन या वृक्ष की शाखा। अंचल, सिरा किसी वस्तु का किनारा या फिर प्रदेश। साड़ी या पल्लू, महिलाओं की साड़ी का सिरा। उसके बाद है अंत। अंत, सिरा या फिर समाप्ति या फिर मृत्यु। भेद, गुप्त बात, रहस्य, छुपी हुई जानकारी। अंबर। अंबर के अर्थ कौन कौन से हैं? आकाश, गगन, वस्त्र, पहनने के लिए कपड़े। अंबर बादल, पानी से भरा आकाशीय पिंड, विशेष सुगंधित द्रव, एक प्रकार का इत्र। अक्षर, नष्ट न होने वाला, अमर। अ आ जो वर्णमाला है। ईश्वर, शिव, भोलेनाथ। मोक्ष, ब्रह्म, धर्म, गगन, सत्य, जीव, प्राणी। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको मिलते रहें।